29 जून 2023। प्रातः है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे ते ऊंच वर्षा गवा नहीं देना है। फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। क्या कह रहे हैं बाबा? फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। प्रश्न, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म कूटने नहीं पड़ते। सतयुग में कोई भी आत्मा अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते। क्यों? उत्तर है क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वह संगम की प्रारब्ध भोगती है। इस संगम युग पर पढ़ाई पड़ी है, जो भी उनको राज्य भाग मिल रहा है वो इस समय कर रही है, वो सतयुग में मिलेगा। तो बाबा कहना प्रारब्ध भोगती है। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं जो 21 जन्म तक उन्हें कर्म कूटना ना पड़े। अभी बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है। फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता। क्या कह रहे हैं बाबा? फिर किसी भी कर्म का दुख नहीं भोगना पड़ता है। गीत है बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। बेहद का बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं। किसके प्रति? बच्चों के प्रति। परम पिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। कहते भी हैं शिव भगवान वाच अथवा रुद्र भगवान वाच। रुद्र परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे और कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा परम पिता इस मुख कमल से बोल रहा है, ऐसे कहेंगे साधु संत? नहीं। कहते हैं गौमुख। अब पानी की तो बात ही नहीं। बाप ज्ञान का सागर। बाबा कौन है? ज्ञान का सागर। श्री श्री रुद्रमाला वहाँ शिव माला है ना, तो पहले पहले यह पक्का निश्चय करो कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही पढ़ती है आर्गन्स द्वारा। आत्मा ही खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल सतयुग में क्या करें बाबा? सतयुग में पुनर्जन्म लेता हूँ तो नाम रूप बदल जाता है। यह आत्मा बोलती है। सतयुग में मैं हूँ तो पुनर्जन्म भी सतयुग में होता है। अथवा बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में आए हो। किस में आए हो? स्वर्ग में आए हो तो पुनर्जन्म वहाँ ही लेते हो, फिर नाम रूप बदल जाता है। बाबा निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर समझा रहे हैं बच्चे अब तुम हमारे बच्चे बने हो। क्या करें बाबा? बच्चे अब तुम हमारे बच्चे बने हो। तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। इस ब्रह्मा द्वारा आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा बैरिस्टरी अथवा डॉक्टरी का पाठ बजाती हूँ। हम आत्मा अशरीरी थी, फिर गर्भ में आकर शरीर धारण किया। बाप कहते हैं मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नहीं, तुम लेते हो। क्या कह रहे बाबा? तुम लेते हो। यह दादा लेता है,
इस आत्मा ने 84 जन्म पूरे लिए हैं। यह आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी। क्या कह रहे हैं बाबा? आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, अब 84 जन्मों को जाना है। आत्मा ही कहती है मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया। क्या कह रहे हैं बाबा? मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, पुनर्जन्म लेते लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आए हैं। कहाँ पर आए हैं? द्वापर कलयुग में आए हैं। आत्मा कहती है द्वापर से हमने बाप को याद किया, परम पिता परमात्मा के लिंग रूप की पूजा की। किसकी पूजा की? शिवलिंग के रूप में पूजा की। मैं आत्मा सतयुग में मालिक थी, वहाँ किसकी पूजा नहीं करती थी। मैं आत्मा कहाँ की मालिक थी? सतयुग में माँ किसी की पूजा नहीं होती थी। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, आधा कल्प भक्ति की, अब फिर से क्या कह रही हैं? अब फिर बाप के सम्मुख आए। अब किसके सम्मुख बैठे हो आप बच्चे? शिव बाबा के। अभी तुम सब निराकार बाप के सम्मुख आए हो साकार द्वारा। बाप कहते हैं यह ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। ये हमारा हीरे तुल्य जन्म है बाबा, इसलिए कहते हैं ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। कहते हैं बाबा यह तो बड़ा मुश्किल है। क्या कहते हैं बाबा? ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल क्या बात है? क्या कह रहे हैं बाबा? मुश्किल क्या बात है? तुम आत्माओं का बाप मैं हूँ। मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। तुम स्वर्ग की बादशाही करने लिए पढ़ते हो। ज्ञान के संस्कार मुझ परम पिता परमात्मा में हैं, इसलिए मुझे ज्ञान सागर। अब बाबा क्या कह रहे हैं? ज्ञान के संस्कार मुझ परम पिता परमात्मा में है, इसलिए बाबा को क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। खुद कहते हैं बरोबर में रहता हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ। मैं यहाँ एक ही बार आता हूँ जबकि मुझे पढ़ाना होता है। पतित सृष्टि को आकर पावन बनाता हूँ। जरूर पतित ही याद करेंगे, सतयुग में पावन तो याद नहीं करेंगे। सतयुग में पावन है, माँ कोई किसी प्रकार का दुख है, इसीलिए माँ कोई याद नहीं करते। ऐसे तो नहीं कि कोई कहे कि आकर हम आत्माओं को पतित बनाओ, नहीं, पतित माया ने बनाया है। तब कहते हैं पावन आओ, परंतु इन्हों को यह पता ही नहीं कि मैं कब आता हूँ। मैं आता ही संगम पर हूँ। बाबा कब आते हैं? संगम पर। कोई समय नहीं आता हूँ, अभी आया हूँ। कोई समय नहीं आया हूँ। बाबा कह रहे अभी मैं आया हूँ इसी संगम युग पर। तुम मीठे मीठे बच्चों ने तुम्हारी गोद ली। किसकी गोद ली? शिव बाबा की। जानते हो बाबा फिर से प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं जिससे भारत पावन बनता है। यह निराकार ईश्वर की पाठशाला है। ये क्या है? या भगवान हम बच्चों को पढ़ा रही है पाठशाला। ये कोई सत्संग नहीं है, जब भगवान हमको आके पढ़ा रहे हैं। निराकार बाबा कहते हैं मैं इस तन में आता हूँ। यह ब्रह्मा कुमारी बड़ी माँ, यह ब्रह्मा कुमारी बड़ी माँ, यह मम्मा सरस्वती जगत अम्बा, ब्रह्मा की बेटी। बड़ी माँ क्या कह रहे हैं बाबा? बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसलिए किसको रचा? मम्मा को। बाबा कह रहे बड़ी मम्मा तो पालना नहीं कर सकती, इसलिए वह जगत अम्बा मुकर्रर
रखी है। इसके ब्रह्मा के शरीर को जगत अम्बा नहीं कहेंगे। यह माता पिता है, यह ब्रह्मा भी माता है। वर्षा माता से मिल नहीं सकता। फिर क्या कह रहे बाबा? वर्षा फिर भी बाप से मिलेगा। वर्षा किससे मिलेगा? बाप से मिलेगा। इस ब्रह्मा माता के मुख वंशावली तुम हो। बाप कहते हैं, बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने लिए पुरुषार्थ करते करते फिर कहाँ माया की युद्ध में हार नहीं जाना। क्या कह रहे हैं बाबा? हम बच्चों को सावधानी दे रहे हैं, बच्चे बाप का पुरुषार्थ करते करते माया के युद्ध में हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना। यह ईश्वरीय बचपन भुला नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? ये ईश्वरीय बचपन भूलना नहीं। अगर भुलाया तो रोना पड़ेगा। तो बीके सरस्वती, जिसको जगत अम्बा कहते हैं, वह पालना करने के निमित्त बनी हुई है। मम्मा कौन है? पालना करने के निमित्त बनी हुई है। यह ब्रह्मा पालना कैसे कर सके? कलश पहले पहले इनको मिलता है। पहले हम, क्या कह रहे हैं बाबा? पहले इनके कान सुनते हैं, फिर जगत अम्बा संभालने के लिए अब बाप कहते हैं, मैं संगम पर आया हूँ, तुमको वापस ले जाने। जैसे धर्माऊ पास बाबा का, जैसे धर्माऊ मास जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, वैसे यह पुरुषोत्तम युग है। ये क्या है? पुरुषोत्तम युग है, जहाँ उत्तम से उत्तम पुरुष बनना होता है। पुरुषोत्तम माना उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है? यह श्री लक्ष्मी नारायण व नर नारी ऊंचते ऊंच कैसे और फिर किस द्वारा? बाबा कह रहे किस द्वारा बने? बाप कहते हैं मेरे द्वारा। मेरा नाम भी श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। ऐसा ही नारायण जैसे मनुष्य बनता हूँ, जैसे मनुष्य मैं बनाता हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा? पतितों को पावन बनाता हूँ, जिससे फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम मणि बनते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे देह से देह के जो भी संबंध हैं सबको भूलते जाओ। जो देह से जो भी संबंध हैं, बाबा कह रहे हैं सबको भूलते जाओ, मुझ एक के साथ योग लगाओ। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे बने, बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग के हम मालिक बने। क्या बनेंगे? मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मामिकम याद करो, यह आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा। किसकी यात्रा है? आत्मा और बुद्धि की यात्रा है। धारणा तब, बाबा कह रहे धारणा सब आत्मा को करनी है। शरीर तो जड़ है, आत्मा की प्रवेशता से यह चेतन बनता है। आत्मा की प्रवेशता होती है तभी तो चेतन बनता है। तो बाप समझाते हैं, लाडले बच्चे, यह याद की मंजिल बड़ी लंबी है। क्या कह रहे हैं बाबा? यह याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थ पर तो मनुष्य चक्र लगाकर लौट आते हैं। तीर्थ पर तो कभी विकार में नहीं जाते। क्रोध लोभ आदि आ जाए परंतु पवित्र जरूर रहेंगे। फिर घर में लौट आते हैं तो अपवित्र बनते हैं। इस समय सबकी आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठे हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे लेकर जो भी आत्माएं आती गई, इस समय सब पतित हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? इस समय सब पतित हैं। सतयुग में बेहद का सुख शांति
पवित्रता रहती है। कलयुग में तीनों नहीं, क्या कह रहे हैं बाबा? कलयुग में तीनों नहीं, घर घर में सुख अशांति। देखा है, घर घर में दुख अशांति मची हुई है। कोई कोई घर में, क्या कह रहे बाबा? कोई कोई घर में यह बचपन, कोई कोई घर में तो इतनी अशांति होती है जैसे नर्क है। देखा, किसी किसी घर में इतनी अशांति मची हुई है, तो बाबा क्या कह रहे हैं? जैसे कि वो नर्क है, आपस में बहुत लड़ते रहते हैं। तो बाप कहते हैं यह बचपन भूला नहीं, अगर भूले तो ऊंच वर्षा गवा देंगे। अगर भूले तो बाबा कह रहे हैं ऊंच वर्षा गवा देंगे। भुला दिया, फारगति दे दी तो अधोगति को पाएंगे। सदगति नहीं होगी, क्या हो जाएगी? अधोगति को पाएंगे। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई, इसलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दे दी है। ऐसे नहीं, वहाँ कोई राम रावण की लड़ाई लगी। क्या कह रहे बाबा? ऐसा कोई है नहीं वहाँ पर राम रावण की लड़ाई लगी। जो माया पर जीत पहनते हैं वह देवता वर्ण में जाते हैं। पूरे मार्क्स 100, पूरे नंबर कितने हैं? 100। सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठेंगे थोड़े कम मार्क्स होंगे। क्या कह रहे हैं बाबा? थोड़े कम मार्क्स होंगे। जो सेकंड गद्दी नंबर 33% मार्क्स में नीचे आ जाते हैं तो राज्य पीछे मिलता है। सूर्यवंशी का तो पूरा, फिर चंद्रवंशी का चलता है। सूर्यवंशी का चलता है, फिर चंद्रवंशी का चलता है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हो गई। फिर ड्रामा को समझाना है। क्या कह रहे हैं बाबा? फिर ड्रामा को समझाना है। सतयुग के बाद त्रेता, सतो प्रधान से सतो, क्या कह रहे हैं बाबा? सतो प्रधान से सतो हो जाते हैं, खाद पड़ती जाती है। पहले गोल्डन, फिर सिल्वर, कॉपर, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। तुम्हारी आत्मा में क्या पड़ी हुई है? खाद। आत्मा की ज्योत उजाई हुई है, पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। बाप फिर पारस बुद्धि बनाते हैं। कहते हैं हे आत्माएं, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बाप को याद करो। 8 घंटा तो बाबा कह रहे हैं 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। इस ईश्वरीय सेवा में क्या करो? मदद करो। अभी तुम आसुरी कुल के, बाबा क्या कह रहे हैं? अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो। अभी किससे? आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो। फिर अगर आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी इसमें है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पड़ेगा। पापों का बोझा रह जाता है तो फिर तुम्हारे लिए ट्यूबवेल बैठती है, साक्षात्कार करते हैं तुमने फलाने जन्म में यह किया। साक्षात्कार भी करते हैं कि फलाने जन्म में ये किया। काशी कलवट में भी साक्षात्कार करके सजा खाते हैं, सजा देते हैं। यहाँ भी साक्षात्कार कराए धर्मराज कहेंगे देखो बाप तुमको इस ब्रह्मा तन में पढ़ाता था। बाबा हमको क्या कह रहे हैं? समझा नहीं दे रहे हैं। पढ़ाता था, तुमको इतना सिखलाया, फिर भी तुमने यह पाप किए। ना सिर्फ इस जन्म में
परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे। टाइम बहुत लगता है, जिससे कि फिर बहुत जन्म सजा खा रहा हूँ, फिर बहुत पछताएंगे, रोएंगे। बाबा के सामने बाबा कह रहे हैं फिर पछताएंगे, फिर रोएंगे भी। परंतु क्या कह रहे हैं बाबा? परंतु हो क्या सकेगा? उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे। क्या कह रहे हैं? परंतु हो क्या सकेगा? इसलिए पहले बता देता हूँ। बाबा हमको पहले से बता रहे हैं, तब भी ना समझो तो क्या कहेंगे उसे? नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बच्चे मुझे अपने सतगुरु की निंदा मत बनना, निंदक मत बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। सजाएं भी खानी पड़ेंगी और पद भी कम हो जाएगा। तुम्हारा सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु वही एक है। अब बाप कहते हैं यह ब्रह्मा बच्चा, ब्रह्मा कौन है? बच्चा तुमको बहुत याद करता है, ज्ञान भी धारण करते हैं और मम्मा नंबर पास हो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मम्मा बाबा पास होकर नंबर से फिर क्या बनते हैं? वो लक्ष्मी और नारायण, उनकी डिनास्टी बनती है। जब पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा के मिसल मेहनत कर उनके तख्त के मालिक बने, माता पिता को फॉलो करें और भविष्य तख्त नसीन बने। यह रचता और रचना की नॉलेज कोई जान नहीं सकते, तो वह बेअंत कह देते हैं हम नहीं जानते, नास्तिक हैं। न जानने के कारण भारतवासी सब बच्चे दुखी हुए हैं। न जानने के कारण सब बच्चे कैसे हुए हैं? दुखी हुए हैं। लड़ते झगड़ते रहते हैं पानी के लिए, जमीन के लिए। कहा भी जाता है पास्ट जन्मों के कर्मों का फल है। क्या कहते हैं फिर वो? पास्ट जन्मों का कर्मों का फल है। अभी बाप से तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो तुमको 21 जन्मों कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। 21 जन्म तक बाबा कह रहे हैं तुमको कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचा देते हैं। कर्मातीत अवस्था में हमको पहुंचा देते हैं। भगवान वाच, हे बच्चे, मुझ बाप के अथवा मुझ साजन के बनकर फिर कभी फारगति मत देना। फारगति देने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। बाप का हाथ छोड़ने का भी कभी संकल्प नहीं आना चाहिए। वहाँ कभी बाबा कह रहे हैं वहाँ कभी स्त्री पति को डिवोर्स देने का संकल्प भी नहीं करेगी। वहाँ पर कभी संकल्प भी नहीं करेगी। बच्चा कभी बाप को फारगति नहीं देगा। आजकल तो बहुत देने का संकल्प भी करेंगी। बच्चा कभी बाप को फारगति नहीं देगा। आजकल तो बहुत देते हैं, माता पिता को भी छोड़ के से देते हैं ना। सतयुग में कभी फारगति नहीं देते, क्योंकि वहाँ तुम अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हो। वाक तो नहीं घड़ी है, तो बाबा कह रहे हैं प्रारब्ध भोगते हो, इसलिए कोई दुख का अथवा फारगति का प्रश्न नहीं। यह याद की यात्रा है। परम पिता परमात्मा के पास जाने की रूहानी यात्रा। कैसी यात्रा है? रूहानी यात्रा। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं इस मुख द्वारा। तो यह गौ मुख हुआ ना। क्या कह रहे हैं बाबा? ये गौ मुख हुआ ना, बड़ी माँ है। क्या कह रहे हैं बाबा? बड़ी माँ है, तुम हो मुख वंशावली,
उनसे ज्ञान रतन मिलते हैं, बाकी गऊ के मुख से जल कैसे निकलेगा? बाकी गऊ के मुख से जल कैसे निकलेगा? बाबा इस मुख द्वारा अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। एक एक रतन लाखों रुपया का है। क्या कह रहे हैं बाबा? एक एक रतन लाखों रुपया का है। जितना तुम धारण करेंगे मुख्य है ही मन मनाओ। एक रतन की मुख्य, क्या कह रहे बाबा? एक रतन ही मुख्य है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से मैं बेहद का सुख का वर्षा देने के लिए बंधा हुआ हूँ। क्या कह रहे बाबा? मुझे याद करने से मैं बेहद का सुख का वर्षा देने के लिए बंधा हुआ हूँ। जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो। अब बाबा क्या कह रहे हैं? जब तक शरीर है तब तक मुझे याद करते रहो तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे, क्योंकि तुम आज्ञाकारी वफादार बनते हो। जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, दोनों होते हैं। बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अब बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए खबरदार करते हैं। कभी बाप को भुला नहीं देना, मैं तुमको लेने आया हूँ। अब बाबा क्या कह रहे हैं? कभी बाप को भुला नहीं देना, मैं तुमको लेने आया हूँ। सतयुग से फिर नाटक रिपीट होगा, फिर सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा। अब बाबा क्या कह रहे हैं? मैं सतयुग का मालिक तो नहीं बनूंगा, तुमको स्वर्ग की रजाई देता हूँ। मैं फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। बाबा फिर परम धाम में बैठ जाएंगे, चले जाएंगे। फिर आधा कल्प मुझे कोई याद ही नहीं करते। दुख में सभी याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। दुख में तो सब याद करते हैं और सुख में करे ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ताड़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। क्या कह रहे बाबा? 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। याद में रहे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी रजाई लेनी है। आज बाबा वरदान क्या दे रही है? वरदान है दिव्य बुद्धि के आह्वान द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि, अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात क्षीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले। वो क्या करते हैं? मोती ग्रहण करने वाले। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। विद्या की देवी का क्या है? वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति वहाँ विद्या देवी हो। वहाँ भान बाबा कह रहे हैं वहाँ भान दिव्य बुद्धि की निशानी है। वह भान किसकी निशानी है? दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों का सैर करते हो।
यह वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। अब बाबा कह रहे हैं दिव्य गति, दिव्य बुद्धि क्या है? यह वाहन सबसे तीव्र गति वाला वाहन है। हाँ, नहीं, एक सेकंड में। स्लोगन है अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति बिल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। क्या करें बाबा? दोबारा सुने, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति बिल करना ही यही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। कौन करती है?